इस दुनिया में हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, उसका बच्चा पढ़ लिख करके मंजिल मुकाम को हासिल करे। और ये माँ बाप का सपना शायद इसलिए भी होता है ताकि वो बच्चा पढ़ लिख करके मंजिल मुकाम को हासिल करके अपने माँ बाप की शान शौकत में चार चांद लगा दे, उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा कर दे और उनका जो मान सम्मान है कहीं ना कहीं उसमें इजाफा कर दे। साथियों, आज की जो हमारी ये घटना कहानी है कुछ इसी आधार पर है। और माँ बाप जो है इसलिए अपने बच्चे को हर कदम पर हर मोड़ पर टोका टाकी करते हैं, रोक टोक करते हैं, उसको बताते हैं, समझाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से भी उसको हर वक्त सुझाव देते रहते हैं। बहुत बच्चों को माँ बाप का ये रोका टोकी करना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हर वक्त अपने माँ बाप के द्वारा किए जाने वाला रोक टोक, सुझाव, ये करना ये नहीं करना, बच्चों को नागवारा गुजरता है। और शायद जिन बच्चों को रोको टोकी करना अच्छा लगता है और अवसर के तौर पर जिसको देखते हैं, वही बच्चे कहीं आगे जा कर के कामयाब होते हैं और अपने माँ बाप का जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसको बढ़ाने में कामयाब होते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके माँ बाप उनकी निजी ज़िंदगी में कुछ हद से ज़्यादा दखल दे रहे हैं, खलल पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी को छीनने का काम कर रहे हैं। वो बच्चे एक बहुत बड़े घटना कहानी को भी अंजाम देने से गुरेज नहीं करते। साथियों, आज की जो हमारी ये घटना कहानी है उसमें भी एक लड़का है जिसको अपने माँ बाप को देखना तक अच्छा नहीं लगता। और जब तक उसके माँ बाप उसके पास रहते हैं, उसके सामने रहते हैं, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी आज़ादी को छीन लिया गया है, उसकी आज़ादी में खलल पैदा कर दी गई है। और जैसे ही उसके माँ बाप कहीं चले जाते हैं या आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति होती है और उसको लगने लगता है कि सही मायनों में आज़ादी उसको अब मिली है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और आप सब साथियों का स्वागत करूंगा मेरी एक और नई वीडियो में जो कि आधारित होती है सच्ची घटना पर। और साथियों, आपको बताता चलूं कि सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई ये कहानियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, निरंतर जारी है, बदस्तूर जारी है। साथियों, उसी कड़ी में हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष एक और नई घटना कहानी के साथ जो कि आधारित होती है सच्ची घटना पर। साथियों, ये घटना और कहानी की शुरुआत करना शुरू करूं, आप लोगों को बताता चलूं कि आज की हमारी ये घटना कहानी घटित होती है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है महासमुंद, जहां की हमारी ये घटना कहानी है। उसी महासमुंद जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिंगाड़ा। उसी सिंगाड़ा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है जहां पर एक व्यक्ति जो कि पेशे से शिक्षक होता है, एक स्कूल में प्रधानाचार्य होता है, अपने पारिवारिक लोगों के साथ खुशी खुशी रहा करता था, जीवन यापन करा करता था। परिवार भी बड़ा नहीं है, परिवार में मात्र 4 लोग हैं। उसकी जो बुजुर्ग माँ, उसकी धर्म पत्नी और 2 बच्चे। बच्चों का नाम, एक का नाम अमित है, एक का नाम उदित है। और जो अमित है वो हाल फिलहाल में ही कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। और पढ़ाई के तौर पर वो कुछ समय पहले ही रायपुर के नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखला लिया है। और उदित जो कि घर का बड़ा बेटा है, वो पढ़ने में भी कुछ ज़्यादा अच्छा खास नहीं कर पाया, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार नहीं है और आजकल गलत संगति में पड़ गया है। और उसी उदित को माँ बाप को बार बार टोकना, माँ बाप के द्वारा बार बार उसको ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, बोलना, कहना नागवारा गुजरता है। और उसी उदित को लगता है कि बार बार माँ बाप के द्वारा दिए जाने वाले ताने, बार बार उसको रोका टोकी करना उसकी ज़िंदगी में खलल डालने से रत्ती भर भी कम नहीं है। और कहीं ना कहीं उदित को ये भी लगता है कि उसके माँ बाप ने उसकी ज़िंदगी को हराम कर दिया है, उसकी आज़ादी को भी छीन लिया है। और एक दिन होता यूं है कि उदित के जो माँ बाप हैं और साथ में उसकी दादी जो कि रायपुर में दवाई लेने के लिए गए थे, कई दिन होने के पश्चात भी घर लौट करके वापस नहीं आते। और वही उदित जो कि घर का बड़ा था, अपने चाचा की मदद से
पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है, लिखित में शिकायत देता है कि उसके माँ बाप, जो उनके साथ में मेरी दादी भी, जो कि कई दिनों से लापता हैं, गुमशुदा है, उनको ढूंढा जाए, उनको देखा जाए, उनको ये जांच करी जाए कि आखिरकार वो घर लौट करके क्यों नहीं आए। पुलिस जो है अपनी जांच प्रारंभ करती है, लेकिन चाहकर भी उसका कोई सुराग हाल फिलहाल में नहीं लगा है। और चाचा की मदद से, चाचा आखिरकार जो घर का छोटा बेटा था अमित, उसको भी इस बारे में पूरी इतला कर देते हैं, पूरी जानकारी अमित को दे देते हैं कि उसके माँ बाप कुछ समय से घर से लापता है, गुमशुदा है। और ये सुन कर के अमित भी हरकत में आ जाता है। अमित भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान, हताश, निराश नजर आता है और वो तुरंत प्रभाव से अपने घर वापस लौट आता है, अपने गांव में पहुंच जाता है। और अमित जो है चाचा की मदद से पुलिस थाने जाता है और पुलिस वालों को बोलता है कि 12 तारीख यानी 12 मई की एफआईआर दर्ज है, लेकिन आप लोगों ने इस विषय में, इस एफआईआर दर्ज पर क्या कानूनी कार्रवाई करी, कहां तक आप लोगों की जांच पहुंची, मैं जानना चाहता हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। लेकिन पुलिस जो है मात्र ये कह करके अमित और उसके चाचा का पेट भर देते हैं कि उनकी जांच अभी लंबित है, जारी है, और जैसे ही इस संबंध में कोई सूचना मिलती है, कोई सुराग हाथ लगता है, वो बहुत जल्द आप लोगों को इतला करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को बुला भी लेंगे। अमित जैसे ही अपने घर वापस आता है तो देखता है कि घर का ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम जद्दोजहद के बाद अमित पीछे के रास्ते दीवार को फांद करके घर में घुसता है और देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है कि घर में ही इंसानी शव के जो हिस्से थे, अवशेष थे, वो घर में पड़े हुए हैं और कई जो शव हैं उनको शत विक्षत हालात में जलाया गया है। और ये सब देख करके जो अमित है वो हड़कंप मचा देता है, गांव गली मोहल्ले के लोगों को आवाज़ें लगा लगा करके इकट्ठा कर देता है। देखते ही देखते जमावड़ा लग जाता है, दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। दूर दूर के लोग ये देखने समझने का प्रयास करने लगे थे कि आखिरकार मामला है क्या, माजरा है क्या। उसी बीच जो अमित है वो पुलिस को भी इतला कर देता है और आनन फानन में पुलिस भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पर पहुंच जाती है। तमाम जो जांच एजेंसियां थी, चाहे वो डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो फोरेंसिक टीम हो, वो मौके पर पहुंच जाती है और तमाम जो साक्ष्य थे उनको जुटाने का, उनको इकट्ठा करने का काम प्रारंभ कर देती है। और उस तमाम साक्ष्यों को जुटाने के बाद आखिरकार पुलिस को ये अभी भी अंदेशा नहीं था, कहीं ना कहीं शक तो था, लेकिन पुलिस भी ये श्योर नहीं थी कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया गया। और किसी को कान कान खबर नहीं हुई, क्योंकि वो जो घर था उस गांव से, बस्ती से दूर जाकर के स्थित था, इसलिए शायद गांव वालों को भी भनक नहीं लगी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस चाहकर भी किसी को शक के दायरे में नहीं ले पा रही थी, क्योंकि पारिवारिक मामला था और घर में ज़्यादा बहुत लोग नहीं रहते थे, इसलिए पुलिस भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन कहीं ना कहीं जो शक की सुई है उदित पर उस समय जाने लगी। उस समय शक की सुई जाकर के उदित पर रुक गई, थम गई, ठहर गई, जब ये पता चला कि उदित भी घर से फरार है, लापता है। आखिरकार ग्रामीणों की मदद से उदित को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और पुलिस जो है पहले प्यार से और फिर सख्ती से तमाम मीठे कड़वे सवाल जो है उदित से किए जाते हैं। और तब कहीं जाकर के उदित जो है बहुत बड़ा खुलासा इस मामले में, इस तमाम घटना में बहुत बड़ा खुलासा उदित करता है कि वो जो 3 लाशें हैं, यानी उसके माँ, बाप और दादी की जो हत्या है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ने करी है। और उनको ठिकाने लगाने के इरादे से उन तीनों लाशों को जलाया भी उसने है। और कहीं ना कहीं उसने जो सैनिटाइजर होता है, तेल होता है, उसकी मदद से उनको सबूत को मिटाने के इरादे से उसने उन तीनों लाशों को घर में ही, बगीचे में ही जला करके राख कर दिया है। और इस मामले में जब और ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है तो बहुत बड़े बड़े खुलासे इस तमाम घटना में, मामले में सामने आते हैं। और उदित जो है पुलिस की जांच में ये भी कबूल करता है कि उसके माँ बाप ने उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, बार बार उसको ताने दिए जाते थे
क्योंकि वो पढ़ने में भी होशियार नहीं था और कहीं ना कहीं उसको नौकरी भी नहीं मिल पाई थी। इसलिए उसको एक व्यक्ति के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि उसका बाप चूंकि सरकारी नौकरी पर है और यदि उसका बाप की नौकरी के दौरान, ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आश्रित के तौर पर घर का बड़ा होने के नाते उदित को वो नौकरी आसानी से मिल सकती है। और इसलिए ही उसने इस सारी घटना को अंजाम दिया, सारे घटना की रूपरेखा तैयार करी, ताकि कहीं जाकर के जो आश्रित के तौर पर जो तमाम पीएफ या और जो अलाउंसेस हैं वो उसको मिल सके और नौकरी भी उसको बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके। इस पूरी घटना और कहानी को जिसने भी सुना और देखा, देश दुनिया में जो घटना है, कहानी है, आग की तरह फैल गई। और जिसने भी इसके बारे में सुना वो सुन करके शौक हो गया, सुन करके दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि कोई क्या ऐसा भी कर सकता है कि अपने सगे माँ बाप को ही मौत के घाट उतार दिया। और उदित ने यह भी कबूल करा कि जैसे ही वो अपने पिता को रात के लगभग 3 बजे मौत के घाट उतार रहा था, रोड से उस पर लगातार 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, लगातार बार बार वार कर रहा था। लगभग उसका पिता मर ही चुका था, लेकिन उसी दौरान उसकी माँ भी जाग उठी और उसकी माँ ने उसको देख लिया, वो भी चीख पुकार करने लगी। और उसी दौरान उसने तुरंत अपनी माँ पर भी अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, कहीं ये किसी और को इस मौत के, इस लड़ाई के झगड़े के बारे में बता ना सके, इस मामले में खुलासा ना हो सके। इसलिए उसने अपनी माँ को भी रास्ते से हटा दिया, उसको भी रोड के साथ मार मार करके मौत के घाट उतार दिया। और जैसे ही वो अपनी माँ को मार रहा था, उसी दौरान उसकी दादी भी चीख पुकार करने लगती है और उसको अंदेशा होने लगता है कि अब कहीं जाकर के उसकी दादी ने उसको देख लिया है और वो इस मामले में खुलासा ना कर दे, तमाम देश दुनिया को इस मामले के बारे में बता ना दे। इसलिए उसने अपनी बुजुर्ग दादी, जिसकी उम्र लगभग 70 साल से ज़्यादा बताई जा रही है, उसको भी निर्मम तरीके से, बेदर्दी से मौत के घाट उतारते हुए रत्ती भर भी शर्म नहीं आई, रत्ती भर भी उसका सीना पसीदा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे दिया गया। इस पूरे मामले में जो उदित है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और पूरी उम्मीद आस जताई जा रही है, क्योंकि ये मामला अभी इसी महीने घटित हुआ है, इसी महीने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में कड़ी से कड़ी सज़ा की उम्मीद है, आस लगाई जा रही है। लेकिन इस घटना कहानी ने पूरी देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया, सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। रिश्तों के भी कोई मायने नहीं हैं, ये सोचने पर मजबूर कर दिया। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। फिर हाजिर होऊंगा एक और घटना कहानी के साथ। और आज की घटना कहानी में सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदाई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।